अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदेद। सदर आरिफ अलवी की ईवान सदर से छुट्टी और इमरान खान की सियासत से बेदखली। अगले इलेक्शन से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इंतखाबात के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आ रही है। यानी इमरान खान साहब के तमाम तर दबाव के बावजूद इस साल इंतखाबात कराने के बारे में कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगले इंतखाबात के लिए अगले साल अप्रैल या अगस्त, इन 2 महीनों को इंतखाबात के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। पता चल जाएगा कि जनाब अगले इंतखाबात जो हैं वो अगस्त में होंगे या अप्रैल में होंगे, और इसका फैसला भी बहुत जल्द मुतवक्के है। लेकिन एक बात तय है कि जनाब हूँ छुट्टी होने वाली है और उसके लिए बहुत सारा मवाद बहुत सारे इदारों के पास और बहुत सारी मालूमात बहुत सारे लोगों तक पहुँच गई है, और उसके नतीजे में बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने जा रही है। आप यकीनन जानना चाह रहे होंगे कि वो कैसी इंफॉर्मेशन हैं, वो कैसी इतलात हैं, वो कौन सा मवाद है जो मुतल्लिका हुकाम तक पहुंच गया और उसके नतीजे में अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के आज दरिया खान में होने वाले एक जलसे की, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया। लेकिन इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मिस्टर एक्स का कट्टा खोला था, लेकिन इस जलसे में उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ साथ किसी मिस्टर वाई की भी एंट्री करा दी है। और अभी समझ नहीं लग रही कि उनका मिस्टर एक्स कौन है और उनका मिस्टर वाई कौन है, क्योंकि अगर उनका इशारा मिस्टर एक्स की पंजाब में मौजूद किसी शख्सियत के बारे में है तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर वाई इस्लामाबाद में मुकीम है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर जहां पर उन्होंने आखिरकार हमला करना है उसका नाम अभी तक उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर हम सीक्वेंस देखें तो मिस्टर एक्स के बाद मिस्टर वाई पे आए हैं, और अगले मरहले में यानी हो सकता है कि अगले जलसे में या कल के किसी जलसे में वो मिस्टर वाई के साथ साथ मिस्टर जेड को भी लपेट में लेकर इक्वेशन को पूरा कर दें। इमरान खान साहब का ये कहना है कि एक मिस्टर एक्स है जो लाहौर में बैठा है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो नून लीग को इंतखाबात जतवाए, और ये ज़िमनी इंतखाबात हमने किसी सूरत नहीं हारने, हमने इनको एक सीट नहीं लेने देनी। लेकिन मिस्टर एक्स के ऊपर मिस्टर वाई का बहुत ज़्यादा दबाव है, और मैं ये मिस्टर एक्स को भी बताना चाहता हूँ, मैं मिस्टर वाई को भी बताना चाहता हूँ कि अगर अवामी राय के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, अगर धांधली करके हमें इंतखाबात से आउट कराने की कोशिश की, तो ये अवाम ने आपको बहुत फेंटा लगाना है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि अवाम ने आपको बहुत फेंटा लगाना है। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ उसके इस सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया, अगर इस एक नुक्ते को अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर 2 चालें चलने की कोशिश की हैं, और ये कोई इतना ज़्यादा ढकी छुपी बात नहीं है। एक, इंतखाबात के लिए मन मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए इदारों को दबाव में लाने की कोशिश, और उसके लिए उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की तरफ जो इशारा किया है उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन इस वक्त मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज की जो है वो उनके कदमों में बैठे हुए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मराहत हासिल कर रहे हैं, अपनी बीवी के लिए मराहत हासिल कर रहे हैं। उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले इतना इंपॉर्टेंट ओहदा मिल गया है जिससे जो सियासी रिश्वत के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब इस किस्म की बातों करने का मतलब यह है कि इदारे दबाव में आए, और इमरान खान साहब की तरफ से अगर कुछ इकदाम किए जाते हैं या उनकी जमात की तरफ से कोई इकदाम किए जाते हैं तो उसके ऊपर किसी तौर पर कोई तवज्जो ना दें और इमरान खान साहब को खुली छुट्टी मिले। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो उनका नज़ला किस पे गिरेगा? उसके लिए उन्होंने जो ऑप्शंस हैं अपने पास वो बड़ी क्लैरिटी के साथ रख ली हैं। एक, मिस्टर एक्स को टारगेट करने का उन्होंने मुकम्मल तौर पर आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानब मिस्टर वाई हैं, और आखिर में मिस्टर जेड आएंगे, और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहबाज शरीफ, मौजूदा हुकूमत, और उसके साथ साथ जो अवाम का उन्होंने फेंटा लगाने की बात की है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी दिल की वो ख्वाहिश जो 2014 से अभी तक दिल में ही दबी हुई है, उस वक़्त तमाम तर सपोर्ट के बावजूद, उस वक़्त तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद अगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी तो इस वक्त तो राना सनाउल्लाह के जो 100 शेल हैं ये तो उसकी मार नहीं खा सकते, क्योंकि अगर एक धमकी दी गई फवाद चौधरी साहब को राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि अगर ये आया तो सिंपल इनके कंटेनर पे 100
शेल मारूंगा और इसके बाद इनको भागने की जगह नहीं दूंगा, वहीं से पकड़ के ले जाऊंगा, तो वो जो ट्रक है वो वहीं से वापस मुड़ गया, आगे नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है दबाव में लाने की या पब्लिक प्रेजेंस को इस्लामाबाद में इस हद तक बढ़ाने की कि एक थ्रेट क्रिएट हो जाए, वो बज़ाहिर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त फाइनेंसिस का भी बहुत इशू है और जो सपोर्टर्स हैं वो इस हद तक फाइनेंस लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो ATMs थी उन्होंने बंद कर दिया है दरवाजे, और उन्होंने ताला भी लगा दिया, कुंडी भी लगा दी है। साहबजादा जहांगीर चीकू और अनिल मुसरत तो ऑन रिकॉर्ड इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब आपको पैसे दे दे के थक गए हैं, अब हम दिवालिया होने के करीब हैं, अब आप हमसे पैसे ना मांगे। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा महदूद होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो इंतखाबी बयानिया है वो मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z के साथ साथ है लोटों के हवाले से, और उनका ये कहना है कि हमारी लड़ाई इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई इन लोटों के ख़िलाफ़ है जो इस सिस्टम से ना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं बल्कि बार बार ब्लैक मेलिंग करके अपने मकासद भी हासिल करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में आकर अपने लिए नई गुंजाइशें हासिल करते हैं। लिहाजा इन लोटों को अब या कभी नहीं, इन लोटों को अब हमने कभी भी असम्बलियों में नहीं आने देना, और ये बात तय है। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जनाब गैर मुल्की साजिश को नाकाम बनाकर ही हकीकी आज़ादी की जंग जीती जा सकती है। यानी एक मरतबा फिर वो जो हुब्बुल वतनी का टच है वो लगाया, मजहबी टच भी लगाया। ये ना समझिएगा कि सिंपल हुब्बुल वतनी या धमकी टच, मिन्नत टच, तरला टच, ये हर एक टच उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी तकरीर में, लेकिन ये वाला टच था, धमकी वाला टच, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा जनाब इन लोगों को अब हमने आने नहीं देना, और हकीकी आज़ादी की जो जंग है ये इसी सूरत में जीती जा सकती है जब हम ये इनकी सफाई कर दें। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब को ये कहने का हक़ भी है, और वो ये समझते भी हैं कि जनाब उनको लोगों की बहुत सपोर्ट हासिल है। उनका ये मानना है कि 2018 के अंदर मैंने इतने लोगों को सड़कों पे नहीं देखा, इतना चार्ज क्राउड मैंने नहीं देखा जितना इस वक्त चार्ज क्राउड है, और उनके साथ जो सपोर्ट है इस वक्त वो बहुत सारे हमारे भी बेशुमार जर्नलिस्ट दोस्तों की उनको सपोर्ट है, जो हर सर्वे के अंदर ये बताते हैं कि इमरान खान साहब का ग्राफ जो है वो 56% पे आ गया है, नून लीग 47% पे है। मतलब हर एक हल्के के अंदर वो ग्राफ की जो रेशियो है वो एक आध पॉइंट ही ऊपर नीचे होती है, इसके अलावा किसी जगह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यकीनी तौर पर इससे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, बल्कि एक और दिलचस्प मुझे उनके ख़िताब के अंदर अगर कोई चस्का ना हो ना तो ख़िताब का मज़ा नहीं आता। अब उन्होंने अपने उम्मीदवारान के लिए एक नया उनको गुर सिखाया है वोट हासिल करने का। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे सोना है, बाकी जो 19 घंटे हैं 18 घंटे उनके अंदर आपने लोगों के घरों में जाना है, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाना है, और जहाँ पर जाकर मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको नामंजूर कराना है, और उसके साथ साथ ये जो गैर मुल्की साजिश है इसके हवाले से लोगों को बताना है आपने किसी भी सूरत जो ओपोनेंट है उसको हल्का नहीं लेना, हमने हर सूरत ये इलेक्शन जीतने हैं। बल्कि उन्होंने तो दरिया खान से जो उनके नियाजी साहब उम्मीदवार हैं उनको तो पेशगी मुबारक भी दे दी। उनका जितना क्राउड आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, यही क्राउड अगर पोलिंग स्टेशन पे चला जाता है और वोट दे देता है तो आप सीट जीत जाएंगे। मैं आपको कबल अज़ वक्त इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। अब यकीनी तौर पर जो कैंडिडेट है उसको घर घर भी जाना चाहिए, उसको जाके अपने लिए वोटर सपोर्टर से मदद भी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक वीडियो है इसी हवाले से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उस जगह की वीडियो है जहाँ पर अभी इमरान खान साहब ने जाकर खिताब करना है, यानी खुशाब की। और इमरान खान साहब के उम्मीदवार ब्लैक गाड़ी के अंदर रात को जिस जगह पर पहुँचे थे वहाँ पर कुछ नून लीगी कारकुनान भी मौजूद थे, और चूँकि वो ज़्यादा तादाद में थे लिहाजा वो हावी हो गए। उन्होंने जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनकी गाड़ी को कर लिया घेरे में, और घेरे में लेकर इमरान खान नियाजी चोर है, गोगी पिंकी नामंजूर, इस किस्म के ना उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। गोगी पिंकी का तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया, और वो जो मरियम साहबा ने कल अपने खिताब में कहा था ना कि ये जो दोनों का जो नेक्सस है ये करप्शन के अंदर नंबर 1 है, गोगी पिंकी नेक्सस करप्शन के अंदर नंबर 1 है, तो इसी किस्म की बातें वहाँ पर उन्होंने की। अच्छा, उनके साथ भी
بھی یقینی طور پر لوگ تھے، انہوں نے گاڑی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ گاڑی آگے نکال نہیں سکے کیونکہ کارکنان نون لیگ کے سامنے آگے، انہوں نے خاصی دیر اس کا گھیراؤ کیا، لیکن اس موقع پر جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس حد تک گرما گرمی ان میں ہو گئی کہ وہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے وہ جو کینڈیڈیٹ صاحب تھے ان کی گاڑی کو گزارا اور لوگوں کو سمجھا کر معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب بھیرا واقعہ، یہ واقعہ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر کل جہاں پر لودھرا میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ، نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ان کی کچھ مار پیٹ ہوئی ہے تو ان کے 3 کارکن وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے اس پر بھی ٹویٹ کیا ہے کہ دیکھیں نون لیگی گنڈے ہم پر حملہ آور ہو گئے، انہوں نے کارکنوں کو مارا پیٹا وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب الیکشن کو رہ گئے ہیں صرف 5 دن، آج کا دن ملا کر 5 دن، 17 جولائی کو الیکشن ہے، اور عمران خان صاحب پولیٹیکل ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات کو بھی بھڑکا رہے ہیں، اور جس طریقے سے کل انہوں نے خطاب کے اندر احسن اقبال صاحب والے واقعے کو اچھالا، ان سے کہا کہ جناب انہوں نے اس بات کی تعریف نہیں کی کہ وہ فیملی وہاں پہ گئی ہے، اس نے جا کے معذرت کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، حالانکہ اگر وہ یہ بات کہتے تو ان کے پولیٹیکل قد میں اضافہ ہوتا، لیکن ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو چاہیے منزل، اور وہ منزل ہے اقتدار، اور اس کے لیے جس چیز کی وہ تباہی پھیر دے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی نہیں کی، اس خاندان جس نے جا کر معافی مانگی اس کی تعریف بھی نہیں کی، بلکہ الٹا احسن اقبال کو یہ کہا کہ تم جھلی ارسطو ہو، تم لوگ جدھر جدھر جاؤ گے تمہیں صرف 2 ہی آوازیں سننی پڑیں گی، ایک چور کی اور ایک غدار کی، اس کے علاوہ تم لوگ اور کوئی باتیں نہیں سنو گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے یہ بات کرنے کا کہ اپنے کارکنوں کو یہ بتانا کہ تم لوگ جو کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تم حق بجانب ہو، ان لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہی ہونا چاہیے۔ اب دوسرے لوگ بھی تو اب کانوں کے اندر سیسا ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بھی سنتے ہیں بات، وہ بھی اپنی قیادت سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، ہم ان کی ذرا تھوڑی سی فکسیشن کرتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں، ان کے جو نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر سٹائل کے اندر ان کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال جس طریقے سے کل کے یہ 2 واقعات کی میں نے آپ کو مثال دی، ایک کا ذکر کیا ہے شہباز گل صاحب نے، دوسری کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اگر یہ چیزیں اس طریقے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں تو یہ 17 جولائی آنے تک یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور عمران خان صاحب کی اس اسکیم کو ناکام بنانے کی ذمہ داری حکومت پر اور نون لیگ کو آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ اس کے ذریعے وہ تشدد کے ذریعے یا لوگوں کو تشدد پر اکسا کر اپنے لیے کسی قسم کی گنجائش حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں یا تشدد کی جس طریقے سے وہ لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر دونوں طرف سے ایک جیسا رسپانس آ گیا تو پھر صورتحال سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ الیکشنز عمران خان صاحب کو ان الیکشنز کے نتائج سے دونوں صورتوں میں، جیت یا ہار کی صورت میں، جو ایندھن چاہیے وہ ایندھن اگر ان کو نہیں ملے گا تو پھر ذرا کچھ صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز یہ معاملات خراب ہی ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس پر عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ تنقید کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر ہدایات جاری کر دی تھیں کہ جناب یہ جو 17 جولائی کا الیکشنز ہے اس کو ہر طرح کے پولیٹیکل دباؤ سے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے مکمل طور پر آزاد رہنا چاہیے۔ اور ایک اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے واضح طور پر یہ جو 20 انتخابی حلقے ہیں ان کے ریٹرننگ آفیسرز کو یہ ہدایت کی تھی کہ جناب آپ نے کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل دباؤ نہیں لینا، اور جس جگہ پر دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے، جس جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو، جس جگہ پر مار کٹائی ہو، جس جگہ پر پولنگ عملے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے، وہاں پر آپ نے فوری طور پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی آگاہ کرنا ہے، اس کے کنٹرول روم کو بھی آگاہ کرنا ہے، متعلقہ چیف سیکرٹری، متعلقہ ڈی سی، متعلقہ اے سی اور جو رینجرز والے وہاں پہ تعینات ہوں گے ان کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی جانبداری آپ کے عمل سے نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس قسم کی انہوں نے واضح ہدایات دی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نہ کسی قسم کی جو جانبداری برتیں گے، اور نہ ہی ہم انتخابی عمل کے اندر کسی کو جو ہے وہ رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتخابات کو بھرپور کوشش کی جائے گی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں، وہ لوگوں کا جو حق رائے دہی ہے وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ جو بات کی گئی ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ وزن ہے۔
अब अगर देखें फ्यूचर सेटअप, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंतखाबात हों, और इस वक्त शेख रशीद और दीगर तमाम लोग ये कहते हैं कि अगले 45 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो इलेक्शंस हैं इस साल अक्टूबर में होंगे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी चल रही हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होंगे और बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत का ये जो है इनका जो इक़्तिदार है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों से इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो सिस्टम है ये चलेगा, और ये जो सख्त फ़ैसले हैं ये जो गवर्नमेंट ने लिए थे, इन सख्त फ़ैसलों के जो असरात आएंगे माशी बेहतरी के, उसके समरात का फ़ायदा भी इन्हीं लोगों को होना चाहिए जिन्होंने अपना पॉलिटिकल नुकसान किया लेकिन मुल्क को ट्रैक पर डालने की कोशिश की। और ये एक ऐसी बात है जिसको यकीनी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर ये कहा जाए कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब है वो अनकरीब बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, तो इसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इस पर एतराज़ करना अब बनता नहीं है। ये कहना नहीं बनता कि ये 15 तारीख को 30 रुपए का रिलीफ देकर 20 तारीख को 30 रुपए का वो रिलीफ वापस ले लेंगे। ऐसा करने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत का खुद ही गला घोंट देंगे। ऐसे इन बातों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अब इसी तरीके से जो ये बातें सामने आ रही हैं और इसका इंकशाफ भी आया है, सिंध में जो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं मंजूर वसान साहब ने, उन्होंने कुछ नई पेशगोइयाँ की हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान और आने वाले इंतखाबात दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ैसले होने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हो सकता है इमरान खान आइंदा इंतखाबात में ना हो और PTI में कोई एक ऐसा बंदा सामने आए जो इमरान खान को हटाकर इमरान खान को रिप्लेस कर दे। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन इमरान खान नहीं बल्कि नून लीग जीतेगी। इमरान खान आम इंतखाबात में पहली जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने इस बात की भी पेशगोई की कि सदर आरिफ अलवी आम इलेक्शन से पहले अपने ओहदे से हटा दिए जाएंगे और उनके वो घर चले जाएंगे और उनकी जगह पर नया सदर आएगा और वो अगले इलेक्शन से पहले अपना चार्ज संभालेगा। और ये भी उनका कहना है कि नया सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा। और उनका ये कहना है, ये भी पेशीनगोई की है उन्होंने कि जनाब अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। अब ये पेशीनगोई हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हकीकत हो भी सकती हैं क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की कुछ ज़्यादा चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ हकीकी मानों में कुछ मवाद ऐसा है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आला तरीन मुक़्तदर शख्सियात तक वो इंफॉर्मेशंस पहुंच गई हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की जो हैंकी फैंकी है वो रिपोर्ट की गई है और जिससे वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा होता है कि इमरान खान ने जानबूझकर बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ैसले किए हैं जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर और मुल्की लेवल पर दोनों सतहों पर उसने पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उनके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स लिए हैं जिसकी तफसील ज़राए ये बताते हैं कि अगले चंद दिनों में आएंगे। देखना यह है कि वो ये जो बता रहे हैं चीज़ें ये इसको हकीकी मानों में लेके आएंगे, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा सुनते सुनते कान पक गए हैं। कोई चीज़ सामने हकीकी मानों में तो लेके नहीं आते, लेकिन अगर लेके आएँ तो फिर पता भी चलेगा कि जनाब उनकी बातों में कोई दम है, ये बस है हवाई छोड़ रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।